लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को घोषणा करने की तैयारियां कर ली हैं। वहीं युवाओं ने भी ऐसे में अपने मुद्दे तलाशने शुरू कर दिए हैं और अभी इन दिनों में एक मुद्दा चल रहा है ऑनलाइन वोटिंग का, जो काफी जोरों शोरों से चल रहा है कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए, घर बैठे भी वोट कर सकते हैं, पारदर्शिता आती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन युवाओं का और लोगों का इस बारे में क्या जो सोचना है, इस बारे में जानने के लिए आज पहुंचे हैं हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में और जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से और यहाँ के कुछ टीचर्स हैं उनसे कि क्या सोचते हैं वो ऑनलाइन वोटिंग को लेकर। ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि जैसे स्टेट्स है हमारे की 40% से 50% पॉपुलेशन वोट देती नहीं है, वो जाने का खर्च नहीं करती है। ऑनलाइन की वजह से वो कर सकते हैं, 100% पॉपुलेशन इलेक्शन में वोट दे सकती है जो निकलते नहीं है घर से हाँ। बाहर। तो कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि काफी जो है लोग निकलते नहीं है, जो युवा ही होते हैं जो निकलते नहीं है घर से बाहर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे आई प्रॉब्लम या कुछ और, तो वो लोग भी डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं वो लोग नहीं दे पाते इस चक्कर में, लेकिन इस वजह से वो भी वोट दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि किसको पोजीशन पे आना चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग डिजिटलाइजेशन के इस युग में बड़ा एकदम से जीवन को गति मिली है, समाज को गति मिली है और एकदम से चीजें पलटी हैं। तो जब डिजिटल करेंसी स्वीकार नहीं जाने लगी तो वोटिंग का राइट भी डिजिटल होगा, तो उससे न केवल परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ेगी बल्कि जन सहभागिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उससे, क्योंकि ये जो इलेक्शन होता है ये केंद्र सरकार के निर्धारण करता है और वो केंद्र सरकार निर्धारण करती है जन सामान्य की नीतियों और जन कल्याणकारी नीति जो पिछले 8-10 साल से लागू हुई है और एक ग्रुप बना है, वो हमें सबको दिखाई देता है कि लाभान्वित किस लेवल तक सरकार की नीति अगर सही हो, जन सहभागिता उसमें ज्यादा हो, तो किस हद तक सफलता प्राप्त कर सकती है। क्या बताएं, हम तो खुद बेरोजगार हैं। हम लोग का मेन मुद्दा तो ये होता है वैकेंसीज नहीं आती है। वैकेंसीज नहीं आती हैं। हम लोग वोटिंग का मतलब चुनाव का वेट करते हैं कि कब आएंगे और कब होगा। अब इस बार वोट करने वाले हैं इस बार। हाँ, वोट तो करेंगे। क्या सोच के यही सोच के कि आगे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, इसीलिए करेंगे। और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। वोट तो करना ही है। आप बताइए मैम, आप बताइए कि जैसे वोटिंग की बात हो रही है, ऑनलाइन वोटिंग की भी बात हो रही है और शिक्षा प्रणाली की काफी चीजों की बातें हो रही हैं, काफी जागरूकता भी आई है। तो आप क्या समझती हैं, कितनी जागरूकता आई है युवाओं के बीच में, समाज के बीच में आज, और क्या बदलाव की आवश्यकता है अभी भी? देखिए मैम, जागरूकता तो आई है, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो उतनी जागरूकता नहीं आई है कि हम मेन मुद्दों पर वोट दे पाएं। अभी भी हमारे वोटिंग के मुद्दे पुराने ही चल रहे हैं। अच्छा। तो अगर हम वोटिंग के मुद्दे नए लाएंगे और जनता के बीच में उतनी जागरूकता फैलाएंगे कि वो उस हिसाब से अपने मुद्दों को देख के वोट दे पाए, अपने आसपास के मुद्दों को देख के वोट दे पाए, तो हम ज्यादा अच्छे से जागरूक हो पाएंगे और शायद परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाए और वोट देने वालों की परसेंटेज भी बढ़ेगी अगर अगर आप ऑनलाइन वोटिंग देने की बात कर रही हैं। तो यकीनन ऑनलाइन वोटिंग तो होनी चाहिए, युवाओं का ऐसा कहना है, लेकिन उसमें एक विश्वास भी होना जरूरी है। और शिक्षा प्रणाली की हमने बात करी, शिक्षा प्रणाली को लेकर कुछ युवा सहमत है तो कुछ थोड़ा बहुत असहमत भी है कि कुछ और बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन काफी सहमत भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण INX मेरठ।